हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग वो मैं आपको समझाऊंगा एकदम आराम आराम से बेसिक चीजों के साथ। पूरा फुल चैप्टर समझेंगे 8.1 और उसकी प्रश्नावली को करने से पहले ना सारे बेसिक चीजों को जानेंगे, सारे उदाहरण भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देखो गाइस, आपको अगर समाकलन आती है ना तभी ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। और वैसे ये चैप्टर तो अब नई एनसीईआरटी बुक में ना और भी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ना के बराबर कर दिए गए हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना, सारे उदाहरण सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। समाकलन के अनुप्रयोग देखो भाई, समाकलन अगर आपको आता है तो अनुप्रयोग आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसके बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो देखो, हमारे पास अगर एक वक्र हो, ठीक है, दो चीज हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, तो दो कैटेगरी आपको दो मिलेगी। दो केस में मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। दो केस, पहला केस क्या है, अगर आपके पास ये वक्र है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। आपके पास एक वक्र ये है, सपोज करो ये वाई बराबर एफ एक्स करके एक वक्र है, ठीक है, जिसमें जो लिमिट है आपकी यहाँ x बराबर a से, और ये जो लिमिट जा रही है x बराबर b तक जा रही है, और इसके अंतर्गत आने वाला सारा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाला सभी क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल से एक रूल है, देखो सिंपल से रूल क्या, जो क्षेत्रफल होगा ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन लेना है। लिमिट आपकी क्या है, इनिशियल लिमिट x बराबर a है और फाइनल लिमिट आपकी b है, तो x बराबर a से x बराबर आपका b तक जाएगा। अगर आपकी लिमिट x में जा रही है तो सूत्र लगेगा y dx का, ठीक है। y का मान प्रश्न में दिया होगा, ये जो आपका फलन होता है, यहाँ से आपका y का मान निकाल के रखो और सिंपल इंटीग्रेशन करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि टॉपिक जो आपके सिलेबस में रखा गया है इस बार, वो रखा गया एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, साधारण वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालने, ठीक है, ओके। दूसरी चीज ये होती है, अगर भैया लिमिट y में आ जाए फिर क्या करेंगे हम, तो वो केस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ठीक है। अब आपको एक कर्व मिला है इस तरीके से, ठीक है। ये कर्व सपोज करो, ये आपका x इज इक्वल टू सपोज करो जी वाई करके एक फंक्शन है x, ठीक है। और ये आपकी लिमिट है, ठीक है। ये जो लिमिट है y की लिमिट है कि y का मान a से y का मान b तक गया हुआ है, और इसके अंतर्गत हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपके पास दो चॉइस होगी, लिमिट आप x में भी ले सकते हैं और y में भी, तो दोनों में से कोई से भी लगाओगे आंसर आ जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इस कर्व का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ठीक है, सिंपल, तो इंटीग्रेशन आएगा y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक, फंक्शन y में लिया है तो यहाँ x dy सूत्र लग जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपने याद कर लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। अभी बाकी कुछ कर्व्स के बारे में आपको मैं नॉलेज दूंगा, वो तो बात की बात है। तो ये देखो भाई, ये आपका अगर लिमिट x में लेते हैं तो फॉर्मूला y dx क्षेत्रफल के लिए, अगर लिमिट y में लेते हैं तो सूत्र x dy। ये आप दो बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो गया होगा, है ना, ये आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो गया होगा। अगर आप लिमिट x में लोगे तो y dx, और अगर आप लिमिट y में लोगे तो x dy। सिंपल, एकदम सिंपल है। अब कुछ कर्व हैं जैसे, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। कुछ कर्व के बारे में हम जानकारी देंगे आपको, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, वो है दीर्घवृत्त, ठीक है। वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। दीर्घवृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, इलिप्स कहा जाता है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल में। और इसका अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं तो ऐसा होता है चित्र, अंडे की तरह, ठीक है। ये एक्स आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, लघु अक्ष, और ये आपका क्या है, दीर्घ अक्ष,
ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होता है a, 0, ये वाला पॉइंट क्या होता है 0, माइनस का a, ये वाला पॉइंट होता है 0, b, और सॉरी माइनस a, 0, ये वाला पॉइंट होता है 0, माइनस का b, ये हमारा सेंटर है 0, 0, तो ये इसका चित्र होता है। ठीक है। उसके बाद अगर वृत्त की बात करें, दूसरा वृत्त, ठीक है, वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। इसका अगर समीकरण की बात करें तो इसका समीकरण क्या होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। r क्या होता है त्रिज्या, और ये x और k क्या है, ये हमारे केंद्र होते हैं। अगर मैं वृत्त बना के दिखाऊं, ये वृत्त है, ठीक है, तो ये वृत्त है, ये हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या हुई। और ये जो केंद्र है सेंटर, इस सेंटर के जो निर्देशांक होते हैं ओके, वो होता है h, k, ठीक है। ये जो समीकरण है ये वृत्त का समीकरण है। h, k क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर है, केंद्र है ये, और r क्या होता है त्रिज्या, ठीक है। अगर केंद्र पता है त्रिज्या पता है तो हम इस समीकरण में रख सकते हैं। कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, ये चीज़ आती है। उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा पैराबोला के बारे में, परवल है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परवल है, ठीक है, परवल है। परवल है बेसिकली आपको ना 4 टाइप के मिलेंगे जनरली। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो आपको मैं सिंपल से बताऊँ, अगर y पॉजिटिव में है तो y की तरफ ग्राफ जाएगा, और ये x और y की जगह पर 0, 0 रखो तो केंद्र से संतुष्ट करेगा, तो ये कर्व ऐसे बनेगा y डायरेक्शन में। ये इसका फिगर है, ठीक है। फिगर बनाना आना चाहिए, बिना फिगर के क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay होता तो चित्र कितना कैसा बनता, तो चित्र हमारा वाई जो नीचे डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, तो हमारा चित्र इस तरह ऐसे बनता, ठीक है। अगर हमारे पास ये भी परवल है, ये भी परवल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास चित्र कुछ ऐसा आ जाता, देखो हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर होगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा अगर होता तो चित्र ऐसा हो जाता, ठीक है, ये परवल है। और अगर हमारे पास ऐसा हो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax, तो हमारा चित्र माइनस डायरेक्शन में जाता है एक्स की तरफ। ये सिंपल कर्व्स, ये कुछ सिंपल कर्व्स है जिनके बारे में हमें नॉलेज लेना जरूरी था। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, ठीक है, बहुत ही आसान हो गई। अब मैं आपको देखो जो उदाहरण है आपके नई एनसीईआरटी बुक में आपको खोल के दिखा रहा हूँ, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 1 कह रहे हैं वृत्त जो है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस वृत्त का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। पहले उदाहरण पे आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 1, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, दिया है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, वृत्त का समीकरण दे रखा है कि नहीं। तो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इस समीकरण को आप डिकोड करो तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण है। इसकी तुलना, जो व्यापक समीकरण है वृत्त का, तुलना किससे कर दूं, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तुलना कर देंगे तो हमारे पास केंद्र क्या होगा, केंद्र केंद्र क्या होता है h, के, तो केंद्र की जगह पे 0 और ये 0 हो जाएगा। h की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 है। और मेरी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या r मेरे पास क्या होगा a। ये हमारे पास पता चला है। अब सारा काम होता है चित्र का, सारा काम क्या होता है चित्र का। ये मैंने वृत्त का बनाया, केंद्र मेरा क्या है 0, 0, सेंटर मेरा 0, 0 है। ये x अक्ष है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, यहाँ तक कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। अब देखिए, क्योंकि ये त्रिज्या हमारी कितनी है, a है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a, 0। ये वाला भी a ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है, यहाँ से तक।
आपको पता है ये सारे जी मैंने एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, ये टुकड़ा ले लिया, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये इसका निर्देशांक होगा 0, a, ठीक है। सो देखो बाकी जो टीचर्स ना क्या करते हैं, स्ट्रिप काटते हैं, स्ट्रिप काट के समझाते हैं। मेरे को लगता है मैं अगर स्ट्रिप वाला उदाहरण देकर समझाता हूँ ना बच्चों को, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं अपने आम जो लैंग्वेज होती है उसको फॉलो करता हूँ। लिमिट क्या करती है, लिमिट इंडिकेट करती है कि तुम कितना तुम्हारे पास जगह है, ठीक है, तुम्हें कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है, ये इंडिकेट करती है। सो देखो यहाँ x की लिमिट मेरी यहाँ से 0 से यहाँ तक मेरी लिमिट क्या है ये, तो मैं देखो मैंने बोला आपके पास कभी कभी दो चॉइस होगी, आप x में भी लिमिट ले सकते हो और आपको y की लिमिट भी पता है, तो वो आपकी चॉइस है, आप जो लेके करना चाहो, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, ठीक है। अगर मैं नाम दे दूँ इसका, ये O, इस वाले पॉइंट का नाम A, इस वाले पॉइंट का नाम B, तो अगर मुझे निकालना हो अभिष्ट क्षेत्रफल, मुझे निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो क्षेत्रफल प्रश्न में पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा, 4 गुणा क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल OAB का, जितना ये होगा उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 टुकड़े क्षेत्रफल OAB, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4, अब क्षेत्रफल जब निकालना है इंडिकेशन का चिन्ह लग गया, लिमिट हम x में ले रहे हैं, x का लिमिट लिया हमने x बराबर 0 से x बराबर a तक, तो सूत्र किसका लगेगा, y dx का, ठीक है। जब आपने लिमिट x में लिया तो सूत्र y dx के लगेगा, और y का मान आप कहाँ से निकालेंगे, ये जो आपको समीकरण दे रखा है ना, यहीं से y का मान निकल जाएगा, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर दिखने की जरूरत नहीं है, जो सब कुछ दिया हुआ है। प्रश्न में दे रखा है x² प्लस y² बराबर a², तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा √a² माइनस के x²। सारा मेन चीज़ें आपको चित्र अगर बनाना आ गया और आपको समाकलन का सूत्र अगर आपको पता है, तो आप हर एक क्वेश्चन आराम से हंसते हंसते कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। 4 लिमिट मैंने लिया है 0 से a, y का मान क्या है √a² माइनस x², ये dx, ये तो एक सूत्र बन गया, ये क्या है भाई, एक सूत्र बन गया, ये तो डायरेक्ट सूत्र होता है, ठीक है नहीं, ये तो सूत्र होता है, सूत्र आपको पता है, 4 बाहर आ जाएगा, सूत्र क्या होता है x/2, अंडर रूट में क्या होता है a² माइनस x² प्लस a² बट्टे में 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट मेरी क्या है 0 से a, सूत्र पता ही होगा, ये डायरेक्ट सूत्र ही लगा दिया मैंने, ओके। अब आपको क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर इंटीग्रेशन आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, x की जगह पे क्या रखना है, a रखना है, a बट्टे में 2, देखो मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूँ, ये भी a² हो गया, साइन इनवर्स a बट्टे में a, अपर लिमिट रख दिया, अब x की जगह पे 0 रखना है, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। ओके, अब आप खुद देखिए भाई, ये a² में से a² घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो गया 0, और काटेंगे तो ये 1, ठीक है, a² बट्टे 2, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बट्टे 2, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बट्टे 2, डायरेक्ट रख दिया, ये चीज़ क्या हो गई 0, और साइन a² बट्टे 2, साइन इनवर्स 0 बट्टे कुछ भी हो 0 होगा, और साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ से कुल मिला के ये पूरा पद 0 हो गया, तो यहाँ से क्या बचा आप खुद देखो, 4 टुकड़े में पाई a² बट्टे में 2 दूनी 4, 4 से 4 घटा, तो आंसर क्या आ गया पाई a², ठीक है, पाई स्क्वायर, जो भी इसका यूनिट है ना उसका स्क्वायर लगा देंगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। इतना आसान प्रश्न एक यहाँ से ज़रूर आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100%, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अब आते हैं इसके दूसरे उदाहरण में। देखो दूसरे उदाहरण, देखो यहाँ पर अगर एनसीईआरटी में आओगे तो इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है विकल्प पता यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया है, एक बार वाई डी एक्स वाला किया, एक्स डी वाई वाला भी तुम लगा सकते हो, इस क्वेश्चन में तुम एक्स डी वाई वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से भी अगर करके देखें, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ,
देखो यही क्वेश्चन है ना, इसको अगर हम दूसरे वे में करें, जैसे आप कह रहे थे ना सर, जैसे मैं क्या करता हूँ, देखो अब इष्ट क्षेत्रफल निकालना है, 4 गुणक हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या करता मैं, एक्स की लिमिट, देखो वाई की लिमिट है ना, यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, ये मैंने वाई की लिमिट ली 0 से a तक, तो वाई की लिमिट ले तो सूत्र क्या लग जाता है, एक्स डी वाई। ठीक है, एक्स डी वाई लग जाता, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। ठीक है, आपके पास दोनों चॉइस हैं, तो अब आपको निकालना है यहाँ से एक्स का मान, तो प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाता, और यहाँ से एक्स का मान होता अंडर रूट में ये चीज़। अब फिर ये मान यहाँ रख देते हैं, 0 से a, एक्स का मान रख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ डी वाई। अब आपको इंटीग्रेशन करके सूत्र लगा देना था। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला सूत्र आते ही तो वही है, एक्स की जगह बस वाई आ गया, सूत्र तो वही लगेगा। ठीक है, और आपको पता है इंटीग्रेशन में आप वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हो, एक्स की जगह तुम वाई लगा सकते हो। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो जाते हैं सारे। तो इसका सूत्र तो ये होगा वाई बट्टे 2 ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स वाई बट्टे ए लिमिट 0 से a। सब कुछ वही है, आप खुद देखो, बस वाई जहाँ एक्स था वहाँ पर वाई आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो फिर से वही आना है। ठीक है कि नहीं, मैं करके दिखाऊँ, एक बार वाई की जगह पर ए रखोगे, ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस, अब वाई की जगह पर 0 रखोगे, 0 किसी भी संख्या से गुणा करें 0 हो जाता है। वही चीज़ है कि नहीं, तो वही आ गया। अब आप खुद ही देख रहे हैं ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, और यहाँ से साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2, वही चीज़ आ रहा है। यहाँ से 0 गुणा कुछ भी करो 0 हो जाता है, और ये साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, 0 के बट्टे में कुछ भी हो, यहाँ से साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो लिख लो ऐसे, साइन इनवर्स 1 का मान π/2। ठीक है, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। ये तो कक्षा 11 से पढ़ रहे हो है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। और ये चीज़ पूरी 0 हो गई, तो यहाँ से 4 ए स्क्वायर पाई बट्टे में 4, 4 से 4 कटा तो आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर। तो जैसे भी करो, अगर आपके पास दोनों चॉइस भी होती है तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही रहेगा। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, उदाहरण नंबर 2 में कह रहे हैं ये जो दीर्घवृत्त है ना, इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। 8.1 प्रश्नावली है, इसको करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 8 प्रश्नावली 1 में कुछ ही क्वेश्चन है, आराम से देखते ही खत्म हो जाएगा। अभी बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। ठीक है, तो दिया क्या है हमें दिया हुआ है दीर्घवृत्त। लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमें व्यापक समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो जब समीकरण दिया हुआ तो सबसे अगला जो मेन काम होता है वो चित्र का होता है। तो मैंने दीर्घवृत्त का चित्र बना लिया। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश का मतलब नेगेटिव मान, ये सेंटर हो गया। ये वाला पॉइंट क्या होगा a,0, एक्स के बट्टे में a है। ये वाला पॉइंट क्या होगा -a,0। ये वाला पॉइंट होगा 0,b, ये वाला पॉइंट होगा 0,-b। चारों टुकड़े सेम है, तो अगर इस टुकड़े का मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, ठीक है, और इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो संपूर्ण का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अविष्ट क्षेत्रफल। इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अविष्ट क्षेत्रफल वो क्या होगा 4, इसको 4 से गुणा करेंगे टोटल आएगा 4। क्षेत्रफल किसका, ओ ए बी का। ठीक
ठीक है, लिमिट हम लेते हैं एक्स की, लिमिट हम ले रहे हैं एक्स की, तो सूत्र लगेगा वाई डी एक्स का। ठीक है, लिमिट हम ले रहे हैं एक्स में, एक्स का मान 0 से a तक, यहाँ से यहाँ तक। लिमिट क्या बताता है कि तुम कितनी जगह घेर रहे हो। ये कर्व पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल घेरेगा। यहाँ से यहाँ तक लिमिट लिए ना, तो ये पूरा क्षेत्रफल ये घेरेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपने लिमिट एक्स में, सूत्र किसका लग जाएगा, वाई डी एक्स का। अब हमारे पास आपको पता है कि प्रश्न में दे रखा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। आपको वाई का मान निकालना है, तो ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और इसको थोड़ा हल कर लो, ए स्क्वायर इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर, ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर, और ये चीज़ है। फिर वाई का मान निकालना, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। जैसे अंडर रूट लोगे, बी स्क्वायर का बी, ए स्क्वायर का ए, और बाकी ये चीज़ क्या आ जाएगी अंडर रूट में। ये वाई का मान आ गया। वाई का मान उठाकर यहाँ पर रख देना है। ठीक है, वाई का मान रखने पर ठीक है, वाई का मान रखना है, तो यहाँ 4 लिमिट 0 से a, वाई का मान क्या है, b बट्टे में a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया dx। ठीक है, तो फंक्शनल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, 4 ये b अपॉन ए कांस्टेंट बाहर आ गया, और अंदर बचा 0 to a। ये भी अभी ऐसे ही आपने लगाया था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और यही ज़्यादा रिपीट होगा, तो इसको याद कर लो। वैसे तो सारा याद होना चाहिए, बट ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्या होता है सूत्र आपका होता है एक्स, वेरिएबल यहाँ एक्स है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, जो होता है वही आ जाता है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आता है आपका ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स, वेरिएबल आपका एक्स है बट्टे में ए, लिमिट क्या है 0 से a। ये चीज़ अभी आपने की थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो देखो 4b a ये है। अब क्या करना है, अपर लिमिट अभी आपने किया थोड़ी देर पहले, x की जगह पे क्या रखेंगे a, अपर लिमिट। अब आपको क्या रखना है, लोअर लिमिट, x की जगह पे 0, x की जगह पे 0। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से क्या मिल जाएगा, बाहर तो 4b a है। ठीक है, ये ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे 0 हो जाएगा, तो ये 0, और ये a है, कटंग साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2, और यहाँ से 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, और 0 को किसी से भी गुणा करो 0 हो जाता है। तो कुल मिलाकर 4ba, और यहाँ से आ जाएगा πa स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटंग, यहाँ से 1 कम हो जाएगा, तो πab। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। प्रश्नावली 8.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब देखो बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर 16 और 9 रख दिया गया। बाकी क्वेश्चन जो अभी आपने किया था ना उदाहरण नंबर में 2 में, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, वहाँ आ जाते हैं, दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बट्टे 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9। इसको ढंग से लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर के रूप में होता है ना, दीर्घवृत्त पहले ही इसने बोल दिया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग। ये प्रॉपर दीर्घवृत्त का समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम बनाएंगे इसका चित्र। मेन चीज़ क्या होता है, चित्र होता है, मैंने पहले ही बोला आपको। ये दीर्घवृत्त बना दिया, देखो ये x के बट्टे में वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 4,0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,3, y में 3 है। ये सेंटर है, केंद्र है,
और ये मेरा क्या हो जाएगा 0, -3 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3, 0 एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश। ठीक है, तो आप यहाँ से ले लो, ये वाला ले लो पूरा, और उसको टोटल में 4 से हम गुणा कर देंगे तो हमें संपूर्ण का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। इस वाले को नाम ए दे दो, इस वाले को नाम बी दे दो पॉइंट को, है कि नहीं। अब आपकी मर्जी है, आप लिमिट एक्स में लो या लिमिट वाई में लो, दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल तो वो क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल ओ ए बी को 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 इंटीग्रेशन लिमिट हम ले रहे हैं एक्स में, लोअर लिमिट सबसे नीचे रहती है और अपर लिमिट ऊपर रहती है, तो लिमिट हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये कर्व पूरा इतनी जगह घेर लेगा। ठीक है, ये इंडिकेट करता है। ओके, तो लिमिट ये लिख दिया यार, 0 है, 0 से 4, एक्स पे लिमिट लिया तो फॉर्मूला क्या लगेगा वाई डी एक्स का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक हम श्योर नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण में क्या दे रखा है प्रश्न में, चूंकि x² बट्टे में 16 प्लस y² बट्टे में 9 बराबर 1 है, तो y का मान निकालना है। तो ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, लॉस ऑफ आ जाएगा 16, 16 1 कम 16 माइनस के x², तो ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा 9 बट्टे 16, और यहाँ है 16 माइनस के x²। तो वर्गमूल निकालोगे, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग माइनस x² का वर्ग, ये y का मान आ गया। हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। चलिए y का मान रखेंगे, y का मान क्या है 3/4, 3/4 है तो इसको मैं पहले ही बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, और लिमिट आपकी है 0 से 4, और यहाँ है 4² माइनस के x²। तो ये सूत्र किस रूप में बन गया है आपको पता ही है, अभी आपको मैंने लिखवाया भी था। इंटीग्रेशन जब आपका होता है अंडर रूट a² माइनस x² dx, तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये सूत्र, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, और x की जगह पर x ही है। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 कटा, तो यहाँ तो बचा 3, और अंदर सूत्र लग जाएगा आपका x a की जगह पे 4, और ये 4² माइनस के x² प्लस फिर a² यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/2 साइन इनवर्स x/a के स्थान पर 4, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट आपको लगा देना है। 3 x की जगह पे क्या रखना है 4/4, x की जगह पे बस क्या रख देना है 4, ये अपर लिमिट रख रहे हैं हम 2/8 साइन इनवर्स 4/4, ये अपर लिमिट हमने रख दी, 4 1 कम 4 आ जाएगा यहाँ। अब x की जगह पे क्या रखना है 0, 0/4 गुणे में है 4² माइनस का 0², 8 साइन इनवर्स x की जगह पे 0/4, किसी के 0 के बट्टे में कुछ भी वो 0 होता है। ठीक है, 3 बाहर, यहाँ से तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0 घट के, और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2। ठीक है, तो 0 प्लस π/2, और यहाँ से ये चीज़ हो गई 0, 0 से गुणा करोगे 0, 8 साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0 गुणा करने पर, तो कुल मिला के यहाँ से 3, और यहाँ 2 चौके 4 पाई, और ये भी तो 0 ही हो गया है ना, तो 4 पाई 4 × 12 पाई, 12 पाई, और जो भी इसका यूनिट है उसका वर्ग लगा दोगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही डिक्टो, ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन है,
ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला प्रश्न देखिए, कह रहे दीर्घवृत्त, वही दीर्घवृत्त बस मान बदल दिया गया है, गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन में आ जाएंगे, दिया है हमें, क्या दिया है भाई साहब उसको हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टे में 4, 4 को मैं लिख देता हूँ 2 का वर्ग, वाई स्क्वायर 9, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, है ना, डायरेक्ट लिख दिया है इस बार। ये हमें दे रखा है दीर्घवृत्त है, तो चित्र बनाते हैं। अब की बार ऐसा दीर्घवृत्त बनेगा क्योंकि वाई का मान बड़ा है, ठीक है, तो वाई पे ज़्यादा रखना है ये। तो ये एक्स डैश वाई डैश ये सेंटर है। ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,0, ये वाला पॉइंट होगा -2,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,3 और ये वाला पॉइंट होगा 0,-3। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालो और 4 से गुणा कर दो, ठीक है। लिमिट आप ले लो 0 से 2 एक्स में, अब वाई में भी ले सकते हो, तो एक्स डी वाई वाला सूत्र लग जाएगा, जो आपको सही लगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपको सही लगे। तो यहाँ निकालते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है जी, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा 4 क्षेत्रफल किसको गुणा करना पड़ेगा, ओ, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी, ये सी और ये पॉइंट डी, क्षेत्रफल ओ ए बी, ठीक है जी। अब लिमिट एक्स में ले लेते हैं 0 से 2, एक्स की लिमिट है 0 से 2, सूत्र लग जाएगा वाई डी एक्स, ठीक है। हमें प्रश्न में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1, है कि नहीं। तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, लॉशपा 4, 4 एकम 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और वाई से ये बट्टे पे था, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो वर्गमूल निकालोगे 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 और इसका हो जाएगा अंडर रूट। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, ये मुझे मिल गया मेरे y का मान, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा y का मान रख दूंगा यहाँ पर, y का मान रखने पर, ठीक है जी, y का मान रख देते हैं 4, इंटीग्रेशन है 0 से 2, y का मान है 3/2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वही सूत्र ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाला। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 3 दूनी 6 बाहर आ जाएगा। सूत्र क्या लग जाएगा एक्स बट्टे में ए की जगह पे 2 है, अंडर रूट ये चीज़ प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2, अरे यार ए की जगह पे तो 2 है ना, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए की जगह पे 2 है, ठीक है। अपर 0 से 2, एक बार अब सूत्र क्या लगा देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला सूत्र लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, 2/2, एक्स की जगह पे 2 रखना है, और ये 2 का वर्ग 4 यानी कि 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 2 रख दिया, 2 एकम 2। अब लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 0 रखना है, 0/2 गुणे में है ये चीज़, ठीक है। साइन इनवर्स 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो ये 0 हो गया। तो देखो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गई 0, क्योंकि 2 यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करोगे तो 0, तो ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2, तो ये 2 से 2 कटा, ये चीज़ क्या हो जाएगी 0 और साइन इनवर्स 0 का मान 0। तो देखो कुल मिलाकर यहाँ से 6, यहाँ से सिर्फ क्या बचा पाई और यहाँ से 0, तो आंसर आ जाएगा 6 पाई। जो भी आपका यूनिट है उसका क्या कर दोगे वर्ग, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 और चौथा। देखो नई एनसीईआरटी पैटर्न वाली जो बुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा बकवास है, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये चेंज किया है। बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है, नॉलेज कम मिल रहा है, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है।
पहले बेस्ट था जो बुक था, अभी ना और एकदम आसान कर दिया है आपकी नॉलेज। अब मेरे शब्दों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या बताऊँ यार, गुस्सा आ जाता है बहुत, मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले की बुक से अगर पढ़ोगे ना तो आपके नॉलेज के लिए बेस्ट है, ये तो सारा कुछ कवर हो ही जाना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नई एनसीईआरटी बुक हमें पढ़नी पड़ती है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में ये जो वृत्त है और x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, लिमिट आपको बोल दिया गया है। ठीक है, आपको सोचना नहीं है। तो देखो, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो जो वृत्त है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जो हमारा केंद्र होता है वो 0,0 होता है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। ठीक है, तो हमारे पास ये वृत्त है। ठीक है, ये सेंटर हमारा 0,0 ही है, और जो यहाँ से यहाँ तक है 2 है। ठीक है, जो त्रिज्या हमारी 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो, ये 0 से 2 है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन लिमिट मेंशन कर दी गई है 0 से 2। ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, जितना मेंशन किया गया है आपको उतना ही लेना है। अब आपको 4 से गुणा नहीं करना है, आपको प्रथम चतुर्थांश इसने बोल दिया गया, प्रथम चतुर्थांश में ये प्रथम चतुर्थांश 0 से 2 इसने मेंशन भी कर दिया। नहीं करता तो आपको आपका दिमाग लगाना चाहिए था, सिर्फ 0 से 2 ही लेते, 4 से गुणा मत करना। प्रथम चतुर्थांश में बोला है, अगर ये लिमिट ना भी देता तो भी तुम आराम से कर लेते। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x का मान x में है तो सूत्र क्या लगेगा y dx, और यहाँ से y का मान निकालोगे तो ये 4, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, है ना, और यह अंडर रूट लग जाएगा। y का मान रख दो 0 से 2, y का मान क्या है 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। ये सूत्र लगा दो, सूत्र क्या लगता है, एक्स अपॉन ए की जगह पे 2 है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पे 2 है, लिमिट 0 से 2। ठीक है, बार बार वही प्रश्न कर रहे हैं उसी टाइप का। अब अपर लिमिट रखना है और लोअर लिमिट रखना है। एक्स की जगह पे 2 अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट रख दिया एक्स की जगह, अब लोअर लिमिट रखना है एक्स की जगह पे 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखो 0, एक्स की जगह पे 0। ये मान हमने रख दिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें ये टर्म क्या हो जाएगा 0, और 2 से 2 का टर्म साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2। यहाँ से ये हो गया 0, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 हो जाता है, तो कुल मिला के क्या आ गया सिर्फ π/2। तो π/2 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x। देखो x का मान 0 और y का मान 0 रखने पर ये संतुष्ट हो रहा है, तो इसका जो चित्र बनेगा परवल है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, x की तरफ जाएगा केंद्र से होता हुआ, ये है इसका चित्र, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। और इसने बोला है y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से, y अक्ष क्या हुआ, देखो y बराबर 3 क्या हुआ, अगर y बराबर 3 बोलो मैं यहाँ कहीं से जाएगा, ये y बराबर 3 है, और y अक्ष का मतलब होता है x से ये वाला लाइन जो कि 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो है आपका 0,3, और ये वाला पॉइंट क्या है 0,0। तो y लिमिट आपको y में दे रखा है, तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लिमिट आपको लेनी है y में 0 से 3, तो सूत्र क्या लगेगा x dy का। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालो, तो x का मान क्या होगा वाई स्क्वायर बट्टे में 4, ये यहाँ पे रख दोगे, वाई स्क्वायर बट्टे में 4, यहाँ आ जाएगा dy। ठीक है, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करना है 0 से 3 वाई स्क्वायर dy, और आपको पता है ये इस तरीके से ये दिख रहा है x की पावर n dx, इसका समाकलन क्या होता है x की पावर n+1/n+1, तो ये क्या हो जाएगा
y की पावर 3 बट्टे में 3 और लिमिट 0 से 3, 4 तियाँ 12 बट्टे में अपर लिमिट y की जगह पे 3 रखना है माइनस लोअर लिमिट y की जगह पे 0 रखना है। 3 तियाँ 9 तियाँ 27 बट्टे में है 12, तो ये कटेगा 3 से, 3 चौके 12, 3 नम 27, 9 बट्टे 4। ठीक है, तो 9 बट्टे 4 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, दिख गया, आराम से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है हमारी आराम से सॉल्व हो गई। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको समाकलन आती है ना, तो समाकलन के जो अनुप्रयोग वाला चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। और वैसे तो नई एनसीईआरटी बुक में और भी आसान बना दिया गया, क्योंकि कुछ ही टॉपिक रखे गए हैं और जो टॉपिक है वो है आसान, जो कर्व्स होते हैं, ठीक है, इजी कर्व्स के दे रखे हैं। तो बाकी समाकलन के सूत्र अगर पता है, फिगर बनाना आपको आता है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में आपको विविध प्रश्नावली देखने को मिलेगी। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पुराना जो बुक था वो भी मैंने करा रखी है, उसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और नई बुक जो है रखी है उसको भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और बाकी सब कुछ पढ़ा दिया है। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।